आज का विषय HDD डिफ्रैगमेंट, डिलीटिंग रिसेंट टेम्पोररी फाइल, चेंजिंग बैकग्राउंड थीम, माउस सेटिंग, लॉक स्क्रीन सेटिंग, स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग्स, स्क्रीन रिजोल्यूशंस। इतना ऑप्शन के बारे में विंडोज़ क्लास 3 में हम लोग समझेंगे। अच्छे से समझने के लिए कृपया टोटल वीडियो देखिए। दोस्तों, अभी हार्ड डिस्क डिफ्रैगमेंट के बारे में समझेंगे। हार्ड डिस्क डिफ्रैगमेंट कहाँ से करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है। तो हार्ड डिस्क डिफ्रैगमेंट करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क पार्टीशन पर चलते हैं। दिस पीसी, इस पर डबल क्लिक करेंगे खोलने के लिए। मैक्सिमाइज डिफ्रैगमेंट। तो डिफ्रैगमेंट है क्या? हार्ड डिस्क डिफ्रैगमेंट, अब जैसे हम लोग जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं, कुछ फाइल वर्ड में, एक्सेल में, किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग जब बनाएंगे तो उसका रिसेंट फाइल, टेम्पोररी फाइल या बहुत सारा फाइल जब खोलते हैं तो फाइल जहाँ से कंप्यूटर उसको टेकअप करता है हार्ड डिस्क से, जिस जगह से, उस जगह पर रखता नहीं है। बंद करने के बाद उसको रैंडमली कभी दूसरे जगह, कभी जहाँ का फाइल है वहाँ रख देगा। तो वो क्या करता है, गैदर कर देता है, गैदरिंग कर देता है फाइल। और उससे क्या होता है, कंप्यूटर को बाद में फाइल को खोजने में बहुत समय लगता है। तो उस समय को बचाने के लिए, कंप्यूटर को के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगा, स्पीड बढ़ेगा कंप्यूटर का। अब जैसे कैश मेमोरी है, रैम है, वो सबको असेंडिंग में कंपोज करता है। हार्ड डिस्क में जो भी फाइल होगा वो सबको कंपोज कर देगा, सजा देगा असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि हम लोग जब भी फाइल कंप्यूटर में सर्च करें तो उसको एक निश्चित जगह से उठा करके दे सकता है। मतलब कंप्यूटर को भी फाइल सर्च करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो और कंप्यूटर फास्ट चले। इसके लिए हम लोग डिस्क डिफ्रैगमेंट करते हैं। तो चलिए डिस्क डिफ्रैगमेंट करते कहाँ से हैं उसको देखते हैं। तो ये सी ड्राइव जो देख रहे हैं, हर ड्राइव को हम लोग डिफ्रैगमेंट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कंप्यूटर को फास्ट बनाने के लिए। तो सी ड्राइव पर हम लोग करके देखते हैं। टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन यहाँ बताते हैं हम लोग, शॉर्ट में देख लीजिए। सी ड्राइव पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ये सी ड्राइव का प्रॉपर्टीज है। अब
प्रॉपर्टी में हम लोग आ गए। प्रॉपर्टी में आने के बाद टूल है, यहाँ टूल पर क्लिक करेंगे और टूल में चेक डिस्क दिया हुआ है, जो हम लोग स्पेस के बारे में पहले जान चुके हैं। एरर चेकिंग भी यहाँ से होता है, किसी तरह का हार्ड डिस्क में एरर है तो चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं डिफ्रैगमेंट के बारे में। ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रैगमेंट ड्राइव। ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर्स ड्राइव कैन हेल्प इट रन मोर एफिशिएंटली। मतलब कंप्यूटर को किसी तरह का परेशानी न हो और ज़्यादा टाइम नहीं ले। इंटरनेट हम लोग चलाते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं ले, तो उसके लिए हम लोग ये डिफ्रैगमेंट करते हैं। इसको आसानी से समझिए आप लोग। ऑप्टिमाइज, ये देखिए ये बटन है यहाँ पर ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ये हाईलाइटेड है सी ड्राइव पर। सी ड्राइव पर हाईलाइटेड है, मतलब डिफ्रैगमेंट जो है सी ड्राइव को करना है। सी ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि जितना भी आप एप्लीकेशन लोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन को ड्राइव करता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है किस तरह से उसको काम करना है, किस तरह से काम नहीं करना है। तो इस ड्राइव को हम लोग डिफ्रैगमेंट करते हैं। जो फाइल गैदर है उसको स्कैटर करेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजा देगा। उससे क्या होगा, फाइल सर्च करने में आसानी होगा। तो इस पर सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट अगर नहीं रहेगा तो सेलेक्ट हम कर सकते हैं। अब उसी तरह से हम लोग ई ड्राइव एफ ड्राइव को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर लिए। अब ये देखिए डिफ्रैगमेंट जो जिस डेट को हुआ था, डेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। डेट यहाँ दिया हुआ है 2/5/2020 12:36 पर ये डिफ्रैगमेंट हुआ था। चलिए आज देखते हैं, सिलेक्ट है, इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। ये शुरू कर दिया, ये रनिंग में है, यहाँ रनिंग बता रहा है कि रनिंग में है। अब यहाँ परसेंटेज बताते जाएगा, एनालाइज करते जाएगा और फाइल को स्कैटर करते जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाते जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए, इसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ परसेंटेज बता रहा है। अब ये देख लेते हैं परसेंटेज 1-2%, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसको जब भी आप डिफ्रैगमेंट करते हैं तो इसको कंप्लीट होने दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट जब कर लेगा तो कंप्यूटर फास्ट चलेगा। अभी रनिंग में है, 69% एनालाइज किया है। डिफ्रैगमेंट के बाद हम लोग रिसेंट फाइल और एक होता है टेम्पोररी फाइल। तो रिसेंट और टेम्पोररी फाइल जो होता है वो भी कंप्यूटर को स्लो करता है। मतलब रैम का जो है, हमारा कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है, उसके जगह को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस फाइल से हम लोग को कोई मतलब होता नहीं। जब भी कोई फाइल खोलते हैं तो 1 KB 2 KB ले करके उस जगह को ऑब्जर्व करता है। जब सेकेंड टाइम में हम लोग कोई भी फाइल खोलते हैं तो वो हमारे फाइल को जल्दी खुलने नहीं देता है। तो फास्ट करने का तरीका ये 3 तरह से हम लोग जो है करेंगे। अभी डिफ्रैगमेंट कर लिए, इसके बाद बताएंगे रिसेंट फाइल को कैसे डिलीट करते हैं और टेम्पोररी फाइल को कैसे डिलीट करते हैं। उस फाइल को डिलीट करने से आपको किसी तरह का परेशानी कंप्यूटर में नहीं होगा, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को और बढ़ा देगा, स्पीड को और बढ़ा देगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पास 1 कर दिया है, पास 1 2 3 ऐसे कर देगा, रीलोकेट कर देगा। जो जिस लोकेशन पर फाइल नहीं था, जो अलग फाइल चला गया था,
तो जो गैदर हो गया था उसको अभी स्कैटर कर रहा है, तो इससे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो हम लोग अभी इसको बंद करते हैं, क्योंकि ये अभी काम करेगा लगभग आपको डिफ्रैगमेंट में 25 से 30 मिनट टाइम ले लेगा। तो इसको डिफ्रैगमेंट करके और आप इसको फ्री टाइम में इसको छोड़ सकते हैं, ये कर लेगा, उसके बाद कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं, इसको क्लिक करके स्टॉप कर देते हैं। ये स्टॉप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी डिफ्रैगमेंट से। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्लोज, ओके। तो ये था डिफ्रैगमेंट, ऑप्टिमाइज डिफ्रैगमेंट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं। हर ड्राइव को आप उसी तरह से कर सकते हैं। इस ड्राइव को भी आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा करके और टूल में जा करके ऑप्टिमाइज करेंगे और ई ड्राइव को सिलेक्ट करके और यहाँ से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, तो ये डिफ्रैगमेंट कर देगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं रिसेंट फाइल कहाँ से डिलीट करेंगे। तो रिसेंट फाइल को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये टास्क बार पहले ले आते हैं। टास्क बार राइट क्लिक करके इसको यहाँ से प्रॉपर्टी में जाकर शो कर लेते हैं। अब यहाँ से सर्च बार में टाइप करते हैं रन। रन में जा कर के हम लोग रिसेंट और टेम्पोररी फाइल को डिलीट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रन, RUN, रन, इंटर। रन का कमांड डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग रिसेंट फाइल को डिलीट करना है, तो लिखेंगे RECENT, रिसेंट। मतलब हम लोग को क्या करना है, रिसेंट फाइल को डिलीट कर देना है। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो रिसेंट लिखने के बाद हम लोग माउस से यहाँ लेफ्ट बटन ओके पर क्लिक भी कर सकते हैं या इंटर भी दे सकते हैं। तो चलिए ओके पर क्लिक करें या इंटर दे देते हैं, इंटर। अभी देखिए यहाँ ये सारा जो है अनयूजेबल ये सब फाइल दिखा रहा है, एक एक KB लिए हुआ है। तो ये सब फाइल को डिलीट कर देंगे ताकि कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर हल्का हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा कंप्यूटर को। तो यहाँ क्या करना है, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करना है। कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट, डेल बटन जो है आपका कीबोर्ड पर उसको प्रेस करेंगे या माउस से यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिलीट कर लेते हैं लेफ्ट क्लिक करके। ये देखिए दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब ये खाली हो गया। अब चलिए इसको बंद करते हैं। अब दूसरा टेम्पोररी फाइल को डिलीट करना है। तो टेम्पोररी फाइल को भी उसी तरह से सर्च में जाएंगे, रन में जाएंगे, रन, इंटर, और यहाँ पर लिखेंगे %। टेम्पोररी का शॉर्ट यहाँ लिखेंगे, % का साइन देंगे पहले, उसके बाद TEMP, टेम्प, और उसके बाद फिर % का साइन लगाएंगे। तो यहाँ देते हैं %, TEMP और %, और यहाँ इंटर देंगे या माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे ओके पर। ये टेम्पोररी फाइल है। अब इस फाइल को भी हटा देंगे, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को और बढ़ा देगा। डिलीट, यहाँ से कीबोर्ड का डेल बटन प्रेस कर रहे हैं। अभी पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस 56 आइटम्स टू द रिसाइकिल बिन। तो इसको रिसाइकिल बिन में भेज देंगे, इंटर। अब कुछ फाइल ओपन है उसके बारे में बता रहा है कि कुछ फाइल खुला हुआ है, तो परमिशन दे देंगे, ओके भेज दीजिए। स्किप कर देना, कुछ ओपन है उसके लिए पूछ रहा है, स्किप। चलिए
कुछ एक दो एप्लीकेशन खुला हुआ है उसके लिए बता रहा है, तो इसको हम रहने देते हैं और बाकी सब फाइल को हटा दिए हैं, इसके परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया हम। अब यहाँ रिफ्रेश कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बैकग्राउंड, विंडो का जो ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे और थीम को। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पर और पर्सनलाइज। अगर इसके पुराना वर्जन विंडो 10 है, पुराना वर्जन देखेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी करके आता है, तो यहाँ पर्सनलाइज पर क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को अभी देखिए, बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड है विंडो का 10 का। बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसको इस पर क्लिक करते हैं। आप देखिए, इसको मिनिमाइज करके देखिए ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, बैकग्राउंड चेंज हुआ। अब फिर से वही कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए चेंज हुआ बैकग्राउंड। तो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके और पर्सनलाइज में जा करके इसको ला करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है थीम हम लोग चेंज करते हैं, तो यहाँ थीम दिया हुआ है, थीम पर क्लिक करेंगे और थीम में जा करके यहाँ थीम सेटिंग में जा करके इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे है विंडो 10 का, ये थीम दे देते हैं। ये थीम देने से क्या होगा कि कंप्यूटर जब आपका खुलेगा तो ऑटोमेटिक जो है ये बैकग्राउंड चेंज होते रहेगा। इसका टाइमिंग कुछ सेट होगा, उस टाइम को भी हम लोग चेंज करना सीखेंगे इसके बाद। तो ये थीम क्या होता है कि ये स्टिल नहीं रहेगा, कुछ समय पर ये चेंज होते रहेगा अपने आप। चलिए, ये थीम हुआ। तो बैकग्राउंड चेंज करना समझ गए, थीम चेंज करना समझ गए। अब आते हैं माउस सेटिंग के बारे में समझते हैं। माउस सेटिंग कैसे करेंगे, तो इसको आप क्लोज कीजिए। माउस सेटिंग, तो आप माउस सेटिंग डायरेक्ट यहाँ सर्च में भी क्लिक करके जा सकते हैं। लिखिए यहाँ पे MOUSE माउस सेटिंग। माउस सेटिंग, ये सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन। अब जैसे माउस में क्या होता है, दो बटन होता है कॉमन रूप से, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट वाला बटन किसी भी प्रोग्राम को डबल क्लिक करके खोल लेते हैं। कुछ एडिट का ऑप्शन है या बहुत सारा कुछ ऑप्शन होता है जो राइट क्लिक करके भी लेफ्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्राइमरी बटन जो है आप लेफ्ट क्लिक रखे हुए हैं माउस का। तो अगर प्राइमरी की का माउस का प्राइमरी जो बटन है उसका फंक्शन हम राइट बटन पर अगर डालना चाहें, माउस के राइट बटन पर, तो यहाँ से क्लिक करके इसको राइट पर क्लिक कर देंगे, तो जो लेफ्ट बटन का फंक्शन था माउस का वो राइट का फंक्शन हो जाएगा। तो ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। माउस में एक व्हील होता है, चक्का, जिसको घुमाने पर किसी भी एप्लीकेशन पर जब आप काम करते हैं तो पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि मल्टीपल लाइन एट ए टाइम, मतलब मल्टीपल लाइन हम अप डाउन करके देख सकते हैं, या वन स्क्रीन एट ए टाइम। एक बार ऊपर करेंगे तो ऊपर का एक स्क्रीन नीचे आएगा, नीचे एक बार स्क्रॉल करेंगे तो नीचे का पेज एक बार ऊपर जाएगा। कि वन स्क्रीन एट ए टाइम है। अब यहाँ है चूज हाउ मेनी लाइन्स टू स्क्रॉल ईच टाइम। तो यहाँ से लाइन का नंबर बढ़ा सकते हैं, जैसे 30 लाइन। एक बार स्क्रॉल करेंगे माउस का स्क्रॉल बार, तो एक बार में 30 लाइन पास आउट होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो एक बार में उतना सेट नहीं करना चाहिए,
5 लाइन तक ठीक है, ज़्यादा जाएगा फिर कुछ आप लाइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, रीड करना है तो एक एक करके ऐसे अपने अकॉर्डिंग के अनुसार जो है उसको कर सकते हैं। स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज व्हेन हवर ओवर देम। अब इनएक्टिव करना है तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं किसी भी आइकन पर उसको जा कर के, जैसे शेडिंग कलर शेडिंग देता है तो ये माउस सेटिंग है। माउस सेटिंग यहाँ एडिशनल माउस ऑप्शन सेटिंग में भी जाइए, यहाँ से आपको क्या करना है कि डबल क्लिक स्पीड। अब जैसे डबल क्लिक, अब यहाँ पर हम फास्ट कर देंगे तो फास्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे, फास्ट करने के बाद अप्लाई कर दिए, तब क्या करना होगा आपको कि कोई भी यहाँ से डेस्कटॉप पर जो आइकॉन है उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो पहले के तुलना में ज़्यादा फास्टली आपको डबल क्लिक करना होगा। जैसे ऐसे ऐसे क्लिक किए तो ये नहीं खुलेगा, क्योंकि वहाँ फास्ट परफॉर्मेंस इसका जो है ना कर चुके हैं। तो इसको जब हम तेज़ी से ऐसे क्लिक करेंगे तब खुलेगा। तो हम इतना फास्ट भी नहीं रखे हैं क्योंकि हमसे क्लिक भी ना हो। इसको क्लिक करते हैं, इतना तेज़ी से क्लिक करना होगा तब ये एप्लीकेशन खुलेगा। तो उसको फास्ट नहीं करते हैं, इसको कुछ एप्लीकेशन खुल रहा है इसको बंद कर देते हैं। चलिए, तो फास्ट किए थे उसको हम स्लो कर देते हैं। है ना, इतना फर्क है। अब अप्लाई कर दिए, उसको आराम से खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ माउस का पॉइंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पॉइंटर है, पॉइंटर आपको किस शेप में चाहिए। अब जैसे ये बीजी वाला है, ये चाहिए, नॉर्मल तो ये रहता ही है। पॉइंटर और भी है, पेंसिल चाहिए तो यहाँ पेंसिल मिलेगा आपको, हर तरह का शेप है। अब लिंक सेलेक्ट टूल है, अब यहाँ से लिंक लेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर जब जाते हैं लिंक, अब जो भी लिंक होगा लिंक पर जा करके वो शेप बनेगा। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट, ये लिंक है तो इस पर ये शेप हैंड टूल का बन रहा है ना। ये लिंक है, ये तो डायरेक्ट है, लिंक नहीं है, ये सब लिंक है तो इस पर हैंड टूल का शेप बन रहा है। अब लिंक वाला नहीं लेना है, हटा देना है उसको। तो पॉइंटर में जा कर के हम लोग ये नॉर्मल ले लेंगे, ओके करेंगे। चलिए, यहाँ से माउस का सेटिंग जो है ये सब हम लोग कर सकते हैं। पॉइंटर, लिंक टूल, ओके। चलिए, माउस सेटिंग है, माउस सेटिंग समझ गए। कनेक्टेड डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस आपका जो है माउस का यहाँ बता रहा है कि माउस जो आप यूज कर रहे हैं ये 2.4G है, वायरलेस माउस है। कैमरा जो इसमें यूज हो रहा है USB 2.0 का है। माउस सेटिंग, माउस के प्रॉपर्टीज में जा करके माउस ऑप्शन, अब यहाँ स्पीड है, इसके स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये तो माउस जब आप मूव करते हैं तो इसके स्पीड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। डिस्प्ले पॉइंटर, अब शेडिंग में यहाँ डिस्प्ले करना है तो ये शेडिंग आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको ये नॉर्मल ही रखना है। चलिए,
माउस कंट्रोल पैनल से भी जा करके हम लोग सेट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड है, इसको चेंज कर देते हैं, पर्सनलाइज, बैकग्राउंड थीम एंड शेप्स थीम। चलिए ये चेंज हो गया। माउस का सेटिंग हम लोग कंट्रोल पैनल में भी जा करके कर सकते हैं। आइए माउस का कंट्रोल पैनल में सेटिंग करते हैं। यहाँ सर्च बार में लिखेंगे कंट्रोल, CONTROL, है ना, कंट्रोल पैनल, इंटर। कंट्रोल पैनल में आ गए। अब यहाँ देखिए माउस कहाँ है, माउस यहाँ है, माउस ये है माउस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे एक बार। हाँ, अब ये देखिए वहाँ भी हम लोग माउस प्रॉपर्टीज़ को सेट कर रहे थे, सेटिंग यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये दो तरीका हुआ माउस सेटिंग करने का। यहाँ से भी फास्ट स्लो कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इसका, पॉइंटर ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हील, अब जैसे वहाँ से सेट किए हम लोग कि 5 लाइन पर स्क्रॉलिंग हम लोग देख सकते हैं टेक्स्ट को, तो यहाँ से 10 देखना है तो 10 कर लेंगे, 10 लाइन पर स्क्रॉलिंग, है ना। रोल द व्हील 1 नोच टू स्क्रॉल, तो 10 लाइन्स हम लोग देख सकते हैं। जितना आप सेट करेंगे इतना पर आप सेट कर सकते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग में है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, अब जैसे मान लिया एक्सेल वर्ड आप खोल के रखे हैं, कुछ फाइल बड़ा है, हॉरिजॉन्टल पेज में काम कर रहे हैं और जूम कर रखे हैं आप पेज को, तो उसको हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट क्लिक करके उसको स्लाइडिंग जो करते हैं, ड्रैग लेफ़्ट राइट करते हैं, तो उसका यहाँ परसेंटेज बढ़ाने के लिए है कि टिल द व्हील टू स्क्रॉल द फॉलोइंग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एट ए टाइम, तो उसको हम लोग स्क्रॉल करने के लिए यहाँ से सेट करेंगे। अप्लाई कर देंगे हार्डवेयर। अब माउस का परफॉर्मेंस यहाँ से आप देख सकते हैं कि माउस हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं। मैन्युफैक्चरर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट है, USB इनपुट डिवाइस है, डिवाइस स्टेटस क्या है, तो ये काम कर रहा है अच्छी तरह से। दिस डिवाइस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अब इसके प्रॉपर्टी में भी आप जा कर के सेटिंग देख सकते हैं, इसका सेटिंग क्या है। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे तो भी बताएगा कि ये डिवाइस सही से काम कर रहा है। इसके ड्राइवर को अपडेट करना होगा, तो ड्राइवर में जा कर के यहाँ से अपडेट आप कर सकते हैं। ये अपडेट है इसलिए ये डिसएक्टिव है, एक्टिव होगा जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये था माउस का सेटिंग। आइए अब जानते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग के बारे में। लॉक स्क्रीन सेटिंग क्या है पहले आप समझ लीजिए। लॉक स्क्रीन सेटिंग होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और काम करते करते हो सकता है दूसरे काम को आप करना चाहते हैं और दूसरे काम को आप करने लगें, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि वो स्क्रीन स्लीप मोड में जा करके स्क्रीन लॉक कर देगा, और लॉक जब कर देगा तो लॉक करने के बाद जो थीम आता है और बैकग्राउंड आता है उसका सेटिंग हम लोग लॉक स्क्रीन में करते हैं। तो आइए देखते हैं, सर्च बार में लिखते हैं लॉक स्क्रीन, LOCK, लॉक स्क्रीन आ गया। पूरा भी लिख सकते थे, ये तो लॉक लिखने के बाद ही आ गया। तो लॉक स्क्रीन सेटिंग इंटर देंगे। पर्सनलाइज से भी जा सकते थे, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज से भी आ सकते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पर्सनलाइजेशन। तो यहाँ बैकग्राउंड भी हम लोग चेंज करना सीख चुके हैं और थीम, तो दोनों तरह से आप समझ गए। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में भी जा सकते हैं और सर्च बार में आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग करके भी आ सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन सेटिंग ये देखिए, जब आप
काम करना कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ये लॉक स्क्रीन आएगा और यहाँ पर डेट टाइम ये नॉर्मल रूप से ये दिखाएगा कि कंप्यूटर अभी स्लीप मोड में काम नहीं कर रहा है। तो लॉक स्क्रीन का ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ है। तो बैकग्राउंड में आप क्या चेंज करना चाहते हैं? बैकग्राउंड में आप पिक्चर रखना चाहते हैं या स्लाइड शो करना चाहते हैं। स्लाइड शो में क्या होगा कि आप कुछ फोल्डर में 10-20 फ़ोटो रखे हुए हैं तो उसको आप स्लाइड करवा सकते हैं। एक फ़ोटो जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा। तो इस तरह से स्लाइड ये दिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम ऐड फोल्डर कर सकते हैं फ़ोटो का। तो यहाँ से आप लोग उसको चेक कीजिए, जब प्रैक्टिकल कीजिए उसमें ये सब देख सकते हैं। और जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार देख ली तो चला जाएगा। इसको आप बार बार जो है ओपन करके जहाँ पर आपको दिक्कत हो रिपीट करके उसको देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नया वीडियो आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने एडवांस वर्जन का तो आपको पहले सूचना मिल जाए। तो हम यहाँ पर पिक्चर ही रखेंगे और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं टाइम कि कितना समय में स्क्रीन लॉक हो जाए। तो स्क्रीन लॉक होने का टाइमिंग यहाँ से सेट करेंगे, स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। तो यहाँ पर लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ टाइमिंग स्क्रीन लॉक का टाइमिंग यहाँ 2-3 टाइप का है। स्क्रीन ऑन बैटरी पावर, अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर बैटरी पर चल रहा है, लैपटॉप बैटरी पर चल रहा है तो 5 मिनट में वो स्क्रीन लॉक आ जाएगा, मतलब हट जाएगा, बैटरी सेव कर लेगा, बैकग्राउंड का परफॉर्मेंस बंद कर देगा। अभी यहाँ क्या है, व्हेन प्लग्ड इन टर्न ऑफ आफ्टर 10 मिनट। अब ये इलेक्ट्रिक पर है, डायरेक्ट पावर पर आपका चल रहा है तो ये 10 मिनट में स्क्रीन को लॉक करेगा। स्लीप मोड में अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटे कहीं जा रहे हैं फिर आकर के काम करना है कंप्यूटर पर, तो स्लीप मोड का सेटिंग जो है आप बैटरी पर 15 मिनट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पर है तो 30 मिनट कर रहे हैं। इसका आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपके ऊपर आप पर डिपेंड है कि आप कितना मिनट यहाँ सेट करते हैं। 30 मिनट है, 10 मिनट है, हर तरह का यहाँ सेटिंग है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर लीजिए। पावर का सेटिंग यहाँ से करते हैं, जो आपके लैपटॉप में बैटरी लगा हुआ है उसका पावर सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में क्या है, तो यहाँ से हम लोग जो है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सब हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे पोर्ट्रेट करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये स्क्रीन पोर्ट्रेट होगा। तो ये रखना है तो कीप चेंज करेंगे, नहीं रखना है तो रिवर्ट कर देंगे। तो डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले क्या है, आपके मॉनिटर पर जो इमेज बन रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फंक्शन का, तो उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं। लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टॉप बटन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पोर्ट्रेट फ्लिप अप्लाई करना होगा, पोर्ट्रेट फ्लिप कर दिए। तो इस तरह से हम लोग, हो सकता है कभी कभी कुछ ऑप्शन टच स्क्रीन में काम नहीं करता है तो आपको ज़रूरत पड़ सकता है स्क्रीन रोटेट करने का, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हुआ ओरिएंटेशन। ब्राइटनेस लेवल यहाँ से बढ़ाना घटाना यहाँ से भी कर सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में क्या है ये देखिए, इसमें रिजोल्यूशन हम सेट कर सकते हैं, स्क्रीन रिजोल्यूशन। अब जैसे मान लिया आप मॉनिटर अभी के समय में लेते हैं 4K या HD जो भी है,
उसका जो डॉट पिक्सल है, कितना डॉट मेगापिक्सल आप ले रहे हैं, यहाँ से आपका चेंज। अब जैसे अभी मैं जो मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन है 1366 गुने 768, मतलब 1366 इंटू 768 रिकमेंडेड है। तो ये जो लैपटॉप है मॉनिटर, इसका डिस्प्ले मैक्सिमम इतना है। तो आप अभी के समय का HD या 4K मॉनिटर लेना चाहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा शार्प आएगा, क्लियर पिक्चर आपका आएगा, क्लियर टेक्स्ट दिखेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉनिटर के अकॉर्डिंग इसको रिजोल्यूशन को आप सेट कर सकते हैं। तो ये रिजोल्यूशन सेटिंग है। टेक्स्ट का है, जो टेक्स्ट आप कितना शार्पनेस और ये सब जो है देखना चाहते हैं, तो ये सब का जो है ना सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट करके देखेंगे। ये टेक्स्ट क्लियर है आपके लिए या ये क्लियर है? तो ये क्लियर है तो इसको करके नेक्स्ट करेंगे। ये क्लियर है, इसको 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 नेक्स्ट करेंगे। और ये हो गया फिनिश। मतलब आप जो टाइप करते हैं, आप टाइप वर्ड में, एक्सेल में कहीं करेंगे तो वो उसके क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब जो क्लियर दिखे उस टेक्स्ट को हम लोग ये अभी सेटिंग कर लेंगे। तो ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। डिस्प्ले एडेप्टर प्रॉपर्टीज, तो एडेप्टर प्रॉपर्टी को यहाँ से जा करके आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट टू ए सेकेंड स्क्रीन। मतलब आप अगर प्रोजेक्टर मशीन रखे हुए हैं, हो सकता है इसका डिस्प्ले आप प्रोजेक्टर पर ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टू ए सेकेंड स्क्रीन। प्रोजेक्ट टू ए सेकेंड स्क्रीन। अब यहाँ आपको प्रोजेक्टर दिखा रहा है पीसी स्क्रीन ओनली, जो आपका लैपटॉप है केवल उस पर रखना चाहते हैं, या डुप्लीकेट दूसरे कंप्यूटर से VGA केबल जोड़ करके आप उस पर भी डिस्प्ले करना चाहते हैं और आपके कंप्यूटर पर भी डिस्प्ले रहेगा, तो ये डुप्लीकेट कर दीजिए। और अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, मतलब उस पर जूम करके देना चाहते हैं या जो भी, इस पर सेटिंग कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप में डिस्प्ले नहीं रखना चाहते हैं, सेकेंड स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे आप प्रोजेक्टर पर चला रहे हैं तो प्रोजेक्टर पर इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका डिस्प्ले प्रोजेक्टर पर जाएगा, यहाँ डिस्प्ले नहीं रहेगा। तो ये सब सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं आप, प्रोजेक्ट टू ए सेकेंड स्क्रीन करके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।